हेलो स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी वेयर द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम क्या है? एक जैविक समुदाय है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब क्या है? जैविक समुदाय। उस जैविक समुदाय में क्या होता है? जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, मतलब जिनका जीवन होता है और जिनका जीवन नहीं है, वो अगर परस्पर के साथ रहते हैं और परस्पर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष भाव में हो, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो एक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कंप्राइज टू डिफरेंट कंपोनेंट। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? इट इज़ ए लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मतलब हमने क्या सीखा? जो इकोसिस्टम में बोथ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो इकोसिस्टम का जो लिविंग कंपोनेंट है, जिसका जीवन है, उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और इकोसिस्टम का जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब जिसका जीवन नहीं है। तो चलो बायोटिक कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? इट इज़ ए लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इट इंक्लूड्स द बायोटिक फैक्टर सच एज द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। बायोटिक जो कंपोनेंट होता है, उसको तीनों फैक्टर में भाग किया गया है। कौन से? पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर क्या होता है? ऑल द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इकोसिस्टम में जितना सब ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर बोला जाता है। क्यों उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है? वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स का क्या होता है? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनके जो लीव्स होता है, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। दूसरा कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या होता है? दे इंक्लूड्स द बोथ प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। कंज्यूमर्स दो टाइप का, एक प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर फीड डायरेक्टली ऑफ प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड। प्राइमरी कंज्यूमर क्या करता है? वो डायरेक्टली किसको खाता है? प्रोड्यूसर को खाता है। अपने खाना किसको बनाता है? प्रोड्यूसर को। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या करता है? अब प्रोड्यूसर को वो डायरेक्टली खाता है। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करता है? वो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट नहीं खाता, वो किसको खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। तो प्रोड्यूसर को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर का डायरेक्ट एनर्जी उसके पास आता है और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास इनडायरेक्टली उस प्रोड्यूसर का एनर्जी पहुंचता है। उसके बाद है थर्ड में डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट द डेड मैटर इनटू द नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी जीव का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, क्योंकि जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो जीवित है, उन कभी ना कभी तो उनका क्या होगा? मृत्यु होगा, डेथ होगा। डेथ होने के बाद वो उसको डिकम्पोज कौन करता है? उसको सड़ाने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स कन्वर्ट द डेड मैटर इनटू द नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिकम्पोजर क्या करता है? जितने सब डेड मैटर है, डेड बॉडी है, उसको वो सड़ा देता है। डिकम्पोज करके उनमें से क्या निकलता है? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। उसके बाद आ गया एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है?
एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द एयर, वाटर एंड सॉयल। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जिसका जीवन नहीं है और जो कि एनवायरनमेंट में पाया जाता है। और क्या बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जो हमारा इकोसिस्टम में पाया जाता है वो परस्पर के साथ क्या है? डिपेंडेंट है। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है? एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर हुआ, वाटर हुआ, सॉइल हुआ, ये तीनों क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब इनका जीवन नहीं है। परंतु बायोटिक कंपोनेंट को जिंदा रहने के लिए इनका क्या चाहिए? सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना एयर के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना वाटर के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना सॉइल के भी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो एयर, वाटर एंड सॉइल हमको चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो बायोटिक कंपोनेंट को जिंदा रहने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट का हेल्प चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इकोसिस्टम का टाइप्स पढ़ेंगे, कौन सा इकोसिस्टम होता है। उसके बाद इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है पूरा डिटेल पढ़ेंगे। बाय, थैंक यू।